मरिएगा, पढ़ लिख लीजिएगा तो ये तो गारंटी है। आपके पास दिमाग इतना हो जाएगा कि कहीं भी कमा खा लीजिएगा, वरना आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा मजदूरी के सिवा, क्या कीजिएगा? फिर 2 नंबर काम में उतरिएगा। कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कमा तो 2 नंबर वाला भी कमा रहा है ना, कमा रहा है, नहीं कमा रहा है? बालू बेच के कमा रहा है, दारू बेच के कमा रहा है, लेकिन वो कमाने में प्रतिष्ठा थोड़ी मिलेगा। वो मिलेगा, वो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। वो दारू बेचवा है, दारू बेचवा है ना बोल देता है, बालू बेचता है, चोर है, ऐसे है, बहुत सारी बातें कह देगा आपको कहने वाला। तो वैसा काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है ईमानदारी से। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था माँ, और माँ के बारे में हमने बताया कि माँ उससे कहते हैं जो हमें जन्म देती है, उसको ही क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। माँ के बारे में हम लोग, अरे अब बातचीत मत करो, माँ के बारे में आपको हम बताएं कि इस कहानी में एक माँ है, उसकी एक बेटी है मंगू है, एक और उससे बड़ी बेटी है, उसका नाम कम्मू है। उसके बाद 2 बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोते भी हैं, सारे लोग हैं, नहीं है? और मंगू जो है वो जन्म से पागल है, गूंगी है, बहरी है, सब है। उसे अपने शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं रह पाता है, ना तो वो ठीक से शौच कर पाती है, नहा नहीं पाती है, यहाँ तक कि वो खाना भी अपने खुद से खाती नहीं है। ये सारा काम माँ करवाती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और आगे देखिए क्या हुआ था कि उस लोग उसको बोले थे भर्ती करवाने के लिए, तो ये तैयार नहीं होती थी भर्ती करने के लिए। क्या तो फिर ये एक लड़की और पागल हो गई थी उसी गाँव का, उसका नाम क्या था? कुसुम। और कुसुम जब भर्ती हुई और ठीक होकर क्या हो गई, वापस आ गई, तब जो है माँ को ऐसा लगा कि नहीं नहीं ठीक हो गई है तो हमको भी एक बार भर्ती करवाना चाहिए। अब लोगों की सलाह उसको एक बार थोड़ा अच्छा लगने लगा, वरना पहले उसको लगता था अस्पताल नहीं है बल्कि ये क्या है, गौशाला है ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ने, लाइन टू लाइन पढ़ने से फायदा ही है कि आपको अपने आप आंसर याद रहेगा कहानी की तरह, और खाली ध्यान से सुनना है। इधर बताएंगे तो कोई उन्हें देखेगा, दीवार को उन्हें देखेगा, कोई कॉपी इन्हें से नहीं करेगा। ये सब चीज हमको अच्छा नहीं लगता है। क्लास का मतलब बैठ जाइए तो एक बार बैठ जाइए, एकदम शांत, समझ जाओ, 1 घंटा स्टैचू में रह जाओ ध्यान से। आइए, तो यहां तक हुआ और बेटे को चिट्ठी भी भेज दी कि भाई उसको भर्ती करवाना है क्या, और चिट्ठी भेज दी तो बेटा भी तुरंत गया डीएम से परमिशन लिया कि भर्ती करवाना है। एक प्रोसेस होता है, अब डायरेक्ट नहीं, आपको लिखवाना पड़ता है कि आपके जैसे कुछ आपको आचरण नहीं बनवाना है, कुछ बनवाना है तो लिखता है ना गाँव का मुखिया वगैरह। तो पागल अगर कोई रहता है तो उसको भी भर्ती करवाने के लिए आपको डीएम से लेटर उटर कुछ प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ता है। माँ जी को लगा कि उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर बड़ी भूल कर दी। इतनी जल्दी क्या थी, जाड़े में उसे दवाखाना में भर्ती करना पड़ा, रात में उसे कितनी बार मैं उड़ाती हूँ, दवाखाने में घड़ी घड़ी कौन पढ़ाएगा। गर्मी के भर्ती करने का रहा होता तो ठीक था। चिट्ठी लिख दी माँ किसको, बेटे को, कि भर्ती करवाना है, और लिखकर अब ये पछता रही है कि नहीं ठंडक मौसम है, कैसे भर्ती करवाएं, और ठंडा में अगर मान ले भर्ती कराएंगे तो ये तो चादर को फेंक देती है, कौन रात में बार बार इसको ओढ़ाएगा, कहीं इसको ठंड ना लग जाए। और माँ का दिल जो होता है थोड़ा दूसरे किस्म का होता है, इसीलिए उस थोड़ा सा डर रही है। अभी भी मन हो गया, बेटे को चिट्ठी लिख दी, फिर भी वो डर रही है। लेकिन माँ जो है बड़ी भले हो जाती है, लेकिन बेटवन से भी डरती है ना। बहू को जितना पीछे बोलना है बोल बाल के निकल जाएगी, अब बेटा है तो बेटा के सामने कुछ बोलबे नहीं करेगी, ना होता ऐसा। तो थोड़ी सी डरती है माँ बेटों से, डरती है, या जो बोलो मैंने बेटवा है, अपन बेटवा है तो कहा लग रहा है मुँह लगाइए, ऐसा भी होता है। परंतु पत्र मिलते ही पुत्र भी आ पहुंचे। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती कराने की बात तय भी हो गई। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर मेरा बेटा लोग इसको बोझ उतारना चाहता है। ऐसा नहीं होता तो पत्र मिलते तुरंत कैसे आ जाता। कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर और मजिस्ट्रेट से मंजूरी करा लिया। किस लिए? इन्हें लगता था कि अभी ये विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र के कहने के लिए जुबान खुलती ही नहीं थी। उसको लग रहा था कि हम गर्मी में भर्ती करें, अभी ठंडा है तो नहीं करें। तो इसको अब बेटा के सामने बोलती उलती नहीं थी कि बेटवा गुस्सा आ जाएगा, एक तो काम धंधा है, छोड़ छाड़ के आए, अब तुम गाड़ी भर्ती नहीं करेंगे, बार बार हम कहते दौड़ते रहेंगे। तो इस डर से कुछ बोली नहीं।
वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा, भर्ती कराने का प्रबंध भी कर चुका है। अब मना करूं तो उसे लगेगा मां को कोई दूसरा काम धंधा है नहीं, हमको परेशान करके क्या करती है, रख देती है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। अगले दिन जैसे बेटा आ गया, सारा प्रोसेस करके आ गया, और बेटा आया तो वो अपना क्या हो गया, घर पे आके सो गया, और माँ भी क्या हो गई, सो गई। अब खत्म कर देते हैं इसको हमारे आराम से। सो गया। माँ को नींद नहीं आ रहा था उस रात में। जैसे आज बेटा आया और कल अब जाना है भर्ती, पूरा प्रोसेस आज हो गया, कल सुबह जाना है अस्पताल, उसको क्या कर देना है, भर्ती कर देना है। इधर माँ भी सोई हुई है, इधर बेटा भी सोया हुआ है, और माँ को रात में नींदे नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कल हमारी मंगू चली जाएगी, कल मंगू वहाँ रहेगी, मंगू को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंगू को कैसे वो खिलाएगी, मंगू को कैसे वो नहवाएगी, रात में अगर वो पेशाब वगैरह करती है तो कैसे उसके कपड़े को बदलेगी। इस विचार में वो परेशान है, वो उलझन में है, और उसको लग रहा है कि क्या हो। फिर वैसे वैसे रात धीरे 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 गुजर जाती है। रात हो गई खत्म। सुबह उठा, सब कोई तैयार हुआ। मंगू की माँ भी जो है एकदम है ना भारी हृदय से, वो भी तैयार हो गई, लेकिन मन इसका अभी भी मान नहीं रहा था। फिर भी हुआ कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। बैलगाड़ी वैलगाड़ी भी आ गया, क्योंकि वहाँ से स्टेशन कुछ दूरी पर था, तो बैलगाड़ी का जमाना था, तो बैलगाड़ी पर बैठा और लोग स्टेशन के पास चला गया। जैसे ही गाड़ी में बैठा न, इन लोग बैठे, मंगू भी बैठी। मंगू चूंकि पागल है, और पागल जो होते हैं तो वो अपनी हरकत करते रहते हैं। पागलों की कई हरकत होती है। अब इस पे थोड़ी सी हम सीरियस मुद्दे से हटकर थोड़ा इंटरटेनमेंट पर आ जाते हैं। आप कई पागलों को देखे होंगे, उसकी हरकतें कुछ अजीब अजीब होती है, नहीं होता पागल लोग तो अपना हरकत करता है, क्योंकि पागल उसको तो दिमाग नहीं है ना। जैसे एक फिल्म हम देख रहे थे, क्योंकि सलमान खान का था, या तेरा नाम भी पागल वाला फिल्म है, तो उसमें है ना एक मान लिया एक आदमी है, उसको क्या कहता चला रहा है मोटरसाइकिल, गाड़ी है नहीं, खाली ए चलो चलो चलो, किसको जाना है, तो बैठ जाओ, पैसा है ना, बोले हाँ पैसा, हाँ घुमा दिया है ना, चलो पैसा लो पैसा लो, है ना। मैंने पागल है, उसको कुछ भी समझ में आ रहा है ना। एक वो पागल जो है पागल खाना में बाबा बना हुआ है। बच्चों तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दुनिया संसार वह माया की, खुद पागल है, बात लंबी लंबी कर रहा है ना। पागलों की जो बातें होती है वो एक से एक होती है, और पागलों की बात देखिएगा तो आपको बड़ी हंसी भी आएगी। तो एक से एक पागल है, कभी कुछ बोल देगा कभी कुछ बोल देगा, है ना। तो वो अपनी हरकत कर रही थी। तो ट्रेन पे जो लोगों ने उसको देखा तो बोला कि इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो मुंह से निकल गया भाई अस्पताल में भर्ती करवाने जा रहे हैं। तो एक आदमी उसी में कोई कह दिया कि क्या इसकी माँ नहीं है, अस्पताल में कोई सेवा होगा, अस्पताल में कौन इसको देखभाल करेगा, इसकी मां नहीं है क्या। अब बैठी वहीं पर मां थी, उसको कैसा लगा होगा कि बताओ हम ले जा रहे अस्पताल में और कुछ लोग कह रहा है कि इसकी मां नहीं है, यानी अस्पताल में भर्ती कराने का मतलब हुआ कि इसका जीवन बचेगा नहीं, यानी कष्ट में रहेगी, तकलीफ में रहेगी, है ना। और हम पर एक दोषारोपण हो जाएगा कि माँ ने अपने झंझट से मुक्ति के लिए बेटी को क्या किया, पागल खाना में भर्ती करवा दिया। मन तो कर रहा था माँ का कि वहीं स्टेशन पर आगे उतरकर दूसरी गाड़ी लेकर वापस चले आए, लेकिन फिर बेटे के डर से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके मन में कुछ मैंने चल रहा था लेकिन बोल नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे समय थोड़ा और गुजरा, 1-2 घंटा 4 घंटा जो भी समय लगा, और उस स्टेशन पर पहुंची, उस शहर में पहुंची जहां पागल खाना में इसको भर्ती करवाना था। और पागल खाना में भर्ती करवाना था तो वहां पहुंचा, डॉक्टर से तो बातचीत हो चुकी थी, सारी चीजें तैयारी हो चुकी थी, वो गया। अब ये मंगू की जो माँ थी, ये अस्पताल में जैसे मान लिया जाए, आप देखते होंगे फिल्म देखे हैं आप सब, पुलिस थाना का सीन देखे होंगे, तो खोलने वाला जो चेंबर होता है, 2 फाटक खुलेगा फिर लग जाएगा, ऐसा होता है, देखेगा ध्यान आए। या उसी टाइप का कुछ होगा कि कोई दरवाजा खोला, मान ली तुमको यहाँ बैठा दिया और सामने अंदर पागल खाना है, अंदर आपको जाने की अनुमति नहीं है, तो कोई उधर से नर्स आई, कोई उधर से डॉक्टर आया, तो वो दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलेगा तो उस साइड का चीजें तुमको दिखेगी। तो मंगू की माँ वहीं बैठकर देख रही थी, बेटा जो था वो बातचीत कर रहा था, प्रोसेस में लगा हुआ था, भर्ती करवाने का पूरा प्रोसेस में लगा हुआ था, है ना। तो वो वहां पर एक आदमी आया हुआ था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, उसकी पत्नी क्या हो गई थी, पागल हो गई थी।
तो पत्नी बोल रही थी कि उसके लिए खाना पीना लेकर आए, खिलाया उलाया जो भी है। तो उसकी शिकायत कर रही थी, देखो ना ये जो जितनी नर्स को वो भूतनिया कह रही थी, है ना, आगे देखो लिखा होगा कि ये जो भूतनिया है ना, हाँ देखो है ना, माँ जी को अगर बुरा ना लगता तो गाड़ी से क्या होती, लौट जाती, लेकिन कोई उपाय नहीं था। अब यहां से हम लोग देखते हैं, कह रहा है अस्पताल पहुंची, मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग क्या थे, बैठे थे। स्वजन द्वारा घर से लाया गया खाना काफी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति आया था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, बेचारे पत्नी पागल हो गई तो इलाज करवा रहा था, तो बीच बीच में आता है अपना देखने के लिए। तो पति जो था पत्नी के घर की बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, वह लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं, मतलब नर्स, इसको बोलते हैं नर्स, की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनिया मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती है, अच्छा खाना नहीं देती है और सिर में डालने को तेल भी शिकायत कर रही है, पागल है वो, है ना। माँ जी उस समय परिचारिकाओं वहां बैठी थी, सब देख रही थी, माँ भी नर्स की ओर देख रही थी। सिर में तेल करेंगे। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी, सबके लिए अलग अलग होता है, हर मरीज पे कोई 10 गो 4 गो मरीज पर एक अलग नर्स है, उसी का काम है देखभाल करना। बड़े बड़े अस्पताल में जाइएगा ना तो आपको जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ एक कंपाउंडर आया 20 गो मरीज तक हो रहा है, नहीं, बड़े अस्पताल में पैसा लगता है तो वहां पर सिस्टम तगड़ा होता है। वहां पर जैसे अगर 2-4 आदमी एक रूम में है ना, उसके लिए एक स्पेशल नर्स होगी, वो दूसरे कमरे में नहीं जाएगी, इन केस इमरजेंसी में हो जाएगी, अन्यथा उसको उसी कमरे में उसको टाइम पर खाना, टाइम पर दवाई, टाइम पर सुई, टाइम पर सलाइन, वो वही करेगी। ऐसा नहीं कि दूसरा नर्स आ जाएगी, नहीं, उसमें शिफ्ट हो जाता है कि ये फलना कुमारी जो है वो इस 4 मरीज के लिए शिफ्ट हो गए। तो हर लोग मरीज के लिए, कुछ कुछ मरीजों के लिए उस पर एक क्या होता है, नर्स होती थी जो उसका देखभाल करे, खिलाना पिलाना, दवाई वाई क्या देना है उसको सब पता होता था। तो माँ जी परिचार देख रही थी, उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वो हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाना लाए, पहले एक बार खा लो। बोले अच्छा ठीक है, नहीं मिला है ना, हम देंगे, पहले खाना तो खा लो। उस पागल स्त्री ने कहा मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। लड़की बोली, औरत बोली कि हम कैसे खा लें, हम तो मुंह नहीं धोए हैं, कैसे खा लेंगे। तो माँ देख रही थी, सारी बात सुन रही थी वहां बैठकर। तो माँ जी बोली, देखा, माँ ने देखा कि उसका मुंह क्या था, धुला हुआ था, मैंने मुंह धुलवा दिया गया, लेकिन वो जानबूझकर बोल रही थी, आप पागलपन की वजह से बोल रही थी कि हम मुंह नहीं धोए हैं। फिर जरा बिना खींचे परिचारिका ने पानी का लोटा लाया, मुंह धुलाया, रुमाल से पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले कैसे हैं, दयालु हैं। उनके मन में ख्याल जो चल रहा था कि मंगू को हम जहां भर्ती करवा रहे हैं, कहीं मंगू जो है उसको अस्पताल में कोई देखने वाला ना रहे। लेकिन जब इस नर्स को देखी कि अरे नहीं, ये लड़की बोल रही है, औरत बोल रही है कि मुंह नहीं धोए हैं, जबकि दिख रहा है कि उसका मुंह पानी उनी लगल है, धोआ है, तो फिर दोबारा नर्स क्या की, लोटा लाई, मुंह धोई और रुमाल से क्या की, पोंछ दी। तो उसको समझ में आया कि नहीं, अस्पताल में कर्मचारी जो है कैसा है, दयालु है, उसके व्यवहार से लगा ना। डॉक्टर आ गए, वार्ड मेट्रन आ गई, माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया, तब तक सारा लोग आ गए बातचीत करने। मंगू पागल है यह जानकर कहने गया, वही बोला ना। अब मां को संतोष हो गया, इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छे करने को कहा। मेट्रन ने कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम लोग देखभाल कर लेंगे। बीच में मां बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो ये खाती भी नहीं है। इतना कहते हुए बेचारी माँ का कंठ भर आया, मतलब रुआसा हो गई। दूर खड़ी जो नर्स थी वो दौड़कर आई, बोली माँ जी आप किसी तरह का फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएंगे। भरी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता है, रात में कपड़े बिगाड़ दे तो जरा देख लेना, नहीं तो गीले सोएगी तो वायु हो जाएगा, मतलब तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरी नर्स बोली, रात में 4-5 बार जांच होती है,
रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है। तो परिचारिका बोली कि जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है और दूसरे उपद्रवी मारपीट ना करे यह भी देखना। तो बोला जो अगर पागल बदमाश टाइप के होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, उसको अलग रखा जाता है और रात में तो सबको अलग अलग कमरे में सुलाया जाता है। मिलने वाले लोग विदा लेते रोगी के अंदर कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा सा खुलता और इसका लाभ देकर माँ जी 2-3 बार नीचे उधर क्या करती थी, देख लेती थी, अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखा, देखकर छाती कूटी तो भयभीत आंखों से देखा तो डर गई। इस पर उन्होंने अंदर रहने की जगह की देखने की इच्छा हुई, मांग की मंगू जिस कमरे में रखना है वो मुझे क्या करो, दिखला दो। कमरा जैसे ही खुलता था माँ देखती थी तो ओने से वो औरत थी, है ना, जैसे खुला ने तो वो इसका पगली की नजर पड़ गई किस पर, माँ, इस पर, मंगू की माँ पर। वाह इसे देख रही है नहीं, अच्छा तिया कूटे लगी अब बल्ला वाला इसे से करने लगी तो मंगू माँ डर गए, रे बाप रे भाई कौन पागल हो, डरा दे हो, तो शांत हो गई, है ना। फिर बोली कि देखो जिस कमरे में रखना है ना मंगू को, हमको कमरा दिखा दो जरा सा कैसा है। तो बोला जो वहाँ लेडीज थी, जो वार्ड मेट्रन बोले अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है। फिर मंगू माँ के बगल में लपकी, सिर पर हाथ रखा। माँ जी रोज की तरह बेटा शब्द उच्चारित करने लगी, तभी उनका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसे एक लंबी सिसक फूट पड़ी। आकंदन में सारा अस्पताल डूब गया, पुत्रों की आंखों में आंसू बह चले। ऐसा रुद्रन के अभ्यस्त हो गए डॉक्टर मेट्रन, परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए, दीवारें भी भींग उठी। आद्र का मतलब भींग जाना। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो, वहां के किसी ने ऐसा देखा नहीं था। मतलब जब विदा होने लगी, मतलब कि फाइनली अब चलो भाई इसको अंदर लेकर चलते हैं, पूरा माँ एकदम हपस हपस के रोना शुरू कर दी। और माँ जब रोती है ना तो बेटा भी अपने आप रोना शुरू कर दिया न। और इसको देखकर जो डॉक्टर क्या है, रोज चीरे फाड़ करता है, ओकरा माया लगती तो चीरते फाड़ते हैं, नहीं तो उसको कहने का मतलब वो भी अभ्यस्त हो चुका था कि रोज तो पागले आ रहा है मेरे यहाँ, रोज तो परिजन रोवे करेगा, जेबे करेगा। इसके बावजूद भी वो डॉक्टर भी क्या करने लगा, रोने लगा। बोला ऐसा गार्जियन आज तक नहीं आया है, इतना रो रहा है, बाप रे बाप, है ना। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई और थोड़ा रुमाल उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो चलो दूं कहा और हाथ पकड़कर आगे किया। दरवाजा आधा खुला और मंगू को अंदर क्या हो गए लेके चली गई। मंगू कलेजा कांप उठे। माँ जी पूरा एकदम चीख निकल गई। डॉक्टर बोला माँ जी टेंशन नहीं लीजिए। बगल में खड़े पुत्र को उंगली की तरह इशारा किया कि भैया हमको भी अपना बेटे समझिएगा, यहाँ जो छोड़ के गए हैं ना वो हमारी भी समझिए वो बहन है। डॉक्टर ऐसा बात बोला और उसको आश्वासन दिया कि हम तुम परिवार की तरह रखेंगे, उसका इलाज ढंग से करेंगे। बेटी को अस्पताल नहीं बल्कि बेटे के घर छोड़ रही है ऐसा मानिए माँ जी। डॉक्टर ऐसा समझा रहा है, बढ़िया डॉक्टर है क्या, ऐसी बातें कह रहा है। फिर कह रहा है विधवा हुई मेट्रन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, अब मैं इसकी नई माँ हूं। वहां एक और औरत थी जो थोड़ी विधवा थी, अधेड़ का मतलब होता है 40-50 उम्र पार हो जाता है, उसको अधेड़ थोड़ा कहते हैं, और विधवा थी वो बोली कि देखिए कल तक आप माँ थी, आज तक आप माँ है, अब मैं इसकी माँ हो गई, मैं इसका ध्यान रखूंगी, इतना मत रोइए माँ जी, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। माँ जी सिसकी भरते हुए बोली, इस बेजमान जानवर को जितनी भी बुद्धि नहीं है, मैंने इसे आज तक अलग नहीं किया खुद से। कुसुम आपके अस्पताल से ठीक होकर गई है, इसीलिए मतलब फिर बोल भी पूरा बात नहीं पाई। मेट्रन ने कहा कुसुम की तरह ये भी ठीक से समझदार हो जाएगी थोड़े दिनों में। माँ की थोड़ी सिसकियां रुकी, फिर उनकी दृष्टि बंद दरवाजे के पार मंगू पर जैसे पड़ी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो, वह बोली वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के समय रोटी दूध के साथ दीजिएगा, दूध ना हो तो दाल दीजिएगा। बोली माँ की अरे मेरी बेटी रूखी रोटी नहीं खाती, रोटी सब्जी, कम से कम दूध उसको दे दीजिएगा, और दूध ना हो तो कम से कम दाल भी दे दीजिएगा, मैंने तबे खाती है, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा तो हमारी बेटियां ना खाएगी। बड़ी मायूस हो गई पूरा ये।
माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर बाहर आए, तब दोनों के चेहरों पर शोक के बादल थे, दोनों उदास थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठकर विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई तो देते होंगे या नहीं। मंगू कभी धरती पर सोई नहीं है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास तो माँ जी को हो गया था, परंतु उन्हें अंदर ना जाने दिया था, इसलिए थोड़ा संदेह भी रह गया कि अंदर कहां देखेल दिया, मुंह पे कहीं चिकन चिकन तो नहीं बोल रहा है और अंदर में वो ध्यान नहीं देता हो, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। हमें अच्छा ना लगा वैसे कुछ होगा, इसलिए हमने जाने का नियम बनाया होगा ना, है ना। इस बात का पुष्टिकरण करता था वो अध खुला दरवाजा, भूत की तरह घूमती गंदी, भूख सी मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां, इसके साथ माँ जी मंगू उन्हें ना देख कर रोती हो वैसी आवाज सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में एक बैठी स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई क्या? ट्रेन में बैठी है और इसका दिमाग चल रहा है कहाँ, अस्पताल में, और याद करते 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 उसके आंख से आंसू। तो बगल में एक लेडीज बैठी थी, क्या हुआ भाई, कोई मर उड़ गया है, रोले जा रहे हैं। और रोले कोई जाता है तो आदमी को डाउट यही लगता है कि मर उड़ के लोग कोई की हो ना। रात के 11:15 बज गए। उनकी रात देखने वाली जो पड़ोसी थी, जो कुटुंब थी, वह जाग रही थी। उनके लिए खाना भी बना रखा था और दोनों के लिए जो खाना है मना कर दिया कि भैया हम नहीं खाएंगे। दोनों आदमी क्या बोला, हम नहीं खाएंगे। और ऐसे भी देखिएगा, जब किसी का गली उली में कोई मर उड़ जाता है या कोई काम हो जाता है तो अच्छे जो पड़ोसी होते हैं, इसका वही पहचान है कि आप उसके विषम परिस्थिति में क्या रहिए, साथ रहिए। भैया नहीं फलन में उसका दादा मर गया हो, चूल्हा नहीं जुटते रहे हो, अगर परिवार आवले या बोले चल भाई खाना बनवा दिए, 20 गो रोटी बना दल के, 50 गो रोटी बनवा दिया, लिट्टी सकवा दिया, भात दाल बनवा दिया, ये सब खा लेते। या उन्हें घाट से आ रहा है, चलो खिला देंगे भाई, है ना। या कुछ ऐसा बात हो गया तो बनवा देता है। या ऐसे भी गांव टोला में रहने का बहुत फायदा है, जिसका बाल बुतरू छोटा छोटा है वो ऐसी पला जाता है नहीं। अगर गली में आपका घर है और गली में 10, 20, 50 घर है और छोटे बच्चे हैं और गली में 2, 4, 5 लोग भी अच्छे हैं और तुम लोग की उम्र की लड़कियां अगर हैं तो आराम से ओकर बेटा उठा खिला लो, ओकर बेटी उठा खिला लो रे, है ना। बैठ के भौजाइश गप कर रहे लो, टाइम पास हो जाता है। बच्चे अच्छा भौजाई जो तुमको लगती है अजी कहने जाओ जी हलाला लगन बुतरवा जी रखो जी से हम जी आ तोरा 1 घंटा दे तो अपन काम उम करके लावा तुम खिला दोगे। तो गली में रहने का ये सब फायदा है ना, है ऐसा होता है ना, होता है। लेकिन खाना की जब बात आई तो देखो बढ़िया पड़ोसी था, बोला कि रात में आएगा बेटवा, मैया भूखले रहेगी तुरंत बनाएगी रतिया के, ऐसा करो खाना बनाते हैं खा लेगी। लेकिन ये लोग खाया नहीं। अब देखो हुआ ये क्या, अब यहां से कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, अब बताते हैं। हुआ ये कि जैसे ही रात में माँ आई, रात खटिए पर सो गई। एक खटिया यहाँ और एक खटिया यहाँ, एक पे बेटा और एक पर माँ, दोनों सो गए। माँ एकदम रो रही है, उसको दिमाग में चल रहा है कि कहीं वो पेशाब ना कर दी हो, कपड़े गीले ना हो गए हो, कपड़ा बदला ना गया हो, खाना खाई कि नहीं खाई, ये दिमाग में चल रहा था। और रात में आपको बताते हैं, रात इतना सन्नाटा होता है, इतना सन्नाटा होता है कि घड़ी की टक 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 आवाज भी आपको सुनाई। दिन के शोरगुल में घड़ी की आवाज दब जाती है, कई आवाजें दब जाती है, लेकिन रात में बोले तो एक छोटा सा सुई भी गिरेगा ना, कोई नल भी खोल देगा ना, आपके कमरे के बगल में अगर है तो आपको आवाज आ जाता है। कोई बोलता है तो रात में कहीं बोलेगा, आवाज दूर से तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है ना। तो रात में जब मां सिसकी ले रही थी, वो रो रही थी, तो इसके भाई बेटा को बड़ा अजीब लग रहा था। उसको लगा कि मां मंगू के बिना रहेगी नहीं, एकदम उभी, उसको भी नींद नहीं आ रहा था। मां रोते रही है, चिंता कर रही है रात भर। ऐसे ही उसका अच्छा समय हो गया, 2-3 घंटा जब गुजर गया, तो बेटा मन में ये सोचा कि चलो यार, माँ जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं है, मंगू के बिना रहने वाली है नहीं, हम कल ही जाएंगे अस्पताल और मंगू को वापस लेकर आएंगे और माँ को कहेंगे तुम रखो, हम सेवा करेंगे, मेरी पत्नियां इसकी सेवा करे या ना करे, माँ के गुजर जाने के बाद हम अपनी बहन का सेवा करेंगे। लेकिन हम माँ के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। और ये अपने आप को बोल करके देखिए, जब आप हार जाते हैं ना,
जब आप टूट जाते हैं ना तो अपने आप को ये दिलासा देते हैं। जब आप निराश हो जाते हैं, कहीं से उम्मीद खत्म हो जाती है, तो खुद को ये उम्मीद जानबूझ के दिलवाते हैं, अच्छा कल ऐसा करेंगे अब ठीक हो जाएगा। ऐसी उम्मीदें हम लोग दिलाते हैं अपने आप को। और वो उसको नींद आ नहीं रहा था क्योंकि चिंता उसको भी थी, तो नींद आए कैसे भाई, ये चीजें ठीक कैसे हो, इसलिए उसने निश्चय किया कि कल अपनी बहन को लाएगा और मां के सुपुर्द कर देगा, उसकी देखभाल करेगा, और अगर उसकी पत्नी नहीं भी की तो वह स्वयं आगे चलकर क्या करेगा, देखभाल करेगा। और सो गया, नींद पड़ गई इसको। सुबह उठा, जैसे ही इसका नींद खुला तो गली में पूरा हल्ला हो रहा था, भागो रे, मारो रे, दौड़ो रे, एक आवाज आ रही थी। आप देखिएगा, है ना, कहां गया, बाहर खंड में सोए पुत्र को नींद नहीं आई। मां की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी मंगू के साथ ममता ना थी। उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। मां की सिसकियों के साथ बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी वेदना होती तो मां को कितनी वेदना होती होगी। बोले हमको इतना दर्द हो रहा है तो मां को कितना दर्द हो रहा होगा। मां के हृदय का वो मांस है, वेदना कितनी क्रूरता से कौच रही थी। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठा, मां का यह दुख का उपाय टालना चाहिए। पुत्र होकर अगर मैं ऐसा ना कर सका तो ऐसा पुत्र होना भी क्या है, बेकार है। उसके साथ उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मूत्र धोए नहीं भी तैयार होगी तो मैं धोऊंगा। इस वेदना का काला पत्थर छाती पे रखकर वो खिसक गया, सो गया। और सुबह माँ जी की दूसरी सिसकीली होती, उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना देता, पर वह शांत पड़ने लगी। इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखें पर पलके गिरा ली। धीरे धीरे माँ भी क्या होगी, सिसकी लेते 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 सो गई। ये भी सो गया। सुबह जब चक्की की मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव को जैसे बेध डाले वैसी चीखें माँ जी ने मारना शुरू कर दी। मैंने सुबह जब हुआ, अभी सोया हुआ था बेटा, और माँ चिल्ला रही है पूरा एकदम कस कस के, क्या बोले, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, है ना। पुत्र जब ये आवाज सुना तो थट सना उठा, मैया का आवाज है, कुछ ही बोल रही, कुछ ही चिल्ला रही, नहीं, तुरंत दौड़ा और कहा, पुत्र चारपाई से उछल पड़ा। पड़ोसी भी दौड़ा कि कुछ ही बोल रही है, मंगू तो कल भर्ती करा के आई है, कौन मार दिया मंगू को भाई, है ना। चक्कियां मथनियां जो सुबह सुबह गांव देहात में ये परंपरा है कि दही वही मथनी उथनी चलता है, अब तो ये खत्म हो गया लगभग। राजस्थान में या कई जगह पर अभी है ये चीज। गाँवों में पहले था कि हम लोग मक्खन निकालते थे, न दही हुई को मथिएगा ना ऐसे तो वो मट्ठा बन जाता है, और मट्ठा महते 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 उससे जो मक्खन निकलेगा उससे घी बन जाता है, न। तो पुत्र चारपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ आए, चक्की और मथनिया क्या हो गई, रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ आया, और जो आए जो देखा वो वही ठिठक गया। माँ जी भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई। यानी रात भर सोचते सोचते मां का भी दिमाग डिस्टर्ब हो गया, और सुबह वो भी क्या हो गई, पागल हो गई। और कहानी यहीं पर क्या होता है। तो मां का प्रेम है ये, है ना, अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है, उसको लगता, देखिए उसका बच्चा है मां के पास, उन्हें बता रहे पति भले ना हो, एक बेटा अगर रह जाएगा ना वो पूरा जीवन गुजार लेती है। कई ऐसे उदाहरण आप देखे होंगे कि कम उम्र में शादी हुई, उसके पति गुजर गए, एक दो बेटे हो गए 2-4-5 साल में, 10 साल के अंदर अगर पति चला गया बेचारा वो, तो अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करके और उसको शादी ब्याह तक करवा देती है, और उसी के सहारे जी लेती है, दूसरा शादी करती नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये था माँ का प्रेम। और कुछ